रूहानी जानशीन। ये मशहूर वाक़या है कि शाह शम्स तबरेज़ मौलाना रूमी के पास आए और मौलाना रूमी उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए तो शाह शम्स तबरेज़ को गुस्सा आ गया और वो कहीं चले गए और गुम हो गए। फिर उनकी तलाश शुरू हो गई। सब उनको ढूंढते रहे। कोई कहता था कि 6 महीने हो गए नहीं मिले, कोई कहता था कई साल हो गए नहीं मिले। फिर एक दिन वो किसी जंगल में मिल गए तो मौलाना रूमी ने उनसे कहा कि हमने आपको बड़ा तलाश किया, कई महीने और साल गुजर गए। तो शाह शम्स तबरेज़ ने कहा कि मैं तो तुम्हें जिंदगी भर तलाश करता रहा हूँ। तो देने वाला लेने वाले की तलाश में है और लेने वाला देने वाले की तलाश में है। सखी तो सोचता है कि वो सखी कैसे बने। जब तक साइल ना हो तो दोनों एक दूसरे की तलाश में रहते हैं, इसलिए फिक्र ना करो। देने वाला दरवाजे तोड़कर भी दे जाएगा और कहेगा उठो देर हो गई है, अमानत कबूल करो। पापा ने कहा कि ये वाक़या मुझे हाजन साईं नूरानी साईं ने बताया था, और जो शराब पीते हैं और फिर सच कहते हैं, पीने के बाद इसमें इतना असर होता है कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहते। मेरी नूरानी साईं के लिए हल्की सी शिकायत और सवाल था कि वो बाबा साईं की खिदमत में कुछ भी हाजिर नहीं करते थे। अक्सर बाबा साईं को अंदर का इल्म खोलने के लिए बहस में लगा देते थे। हम एक मर्तबा दावत में गए, वहाँ इस मेज़बान ने शराब पिला दी। वहाँ एक और बंदा था, वो भी पी रहा था। 3 बंदों ने शराब पी थी और फिर जब खाना खाने के बाद हाथ धोने गए तो मैं नूरानी साईं से पीछे हट गया और कहा कि साईं पहले आप धोएं। तो उनको मुझ पर प्यार आया तो मुझे बोसा देकर मुझसे कहा कि शाकिर साहब, मुझे पता है आप अंदर से मेरे मुखालिफ हो, क्योंकि बाबा साईं से मैं तेज बात करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, सब बातें बताई। फिर हाजन साईं ने कहा कि जिस दिन मैंने हर बात कबूल कर ली और साईं की अमानत संभाल ली, उसी दिन वो चला जाएगा। सिर्फ तेरे लिए मैंने अपने आप को रोक रखा है। फिर बाद में मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये बात कभी दिल से बाहर नहीं निकली। फिर ये भी बताया पापा ने कि दरमियान में कुछ ऐसा भी हुआ कि बाबा साईं ने जब मेरे लिए ये कहा तो मैं साफ मुकर गया। अब नूरानी साईं को भी पूरा यकीन आ रहा था कि जो उन्हें मुझ में शक था, मैं ऐसा नहीं हूँ। हो सकता है उसके भी दिल में शक हो, वो भी इंसान है। हो सकता है उसे ये लगता हो कि बाबा साईं की गद्दी लेने के लिए बाबा साईं के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये उन्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ फंस रहे हैं। क्या हम ऐसे काम करेंगे जो नाकाबिल कबूल हैं? और दूसरी बात यह थी कि जिस इंसान के दिल में साजिशें होती हैं कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है, और जितनी बार भी नूरानी साईं की उनसे लड़ाई हुई, आस पड़ोस वालों और उनके भाइयों से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो मैंने उनका साथ दिया। पर फिर भी ये ऐसे समझते होंगे कि शायद मैं ज़ाहिरी ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन फिर पता चला कि बाबा साईं की फातगी के बाद जब बाबा की पग उनके बड़े बेटे को तो बंधवाई गई, सारे भाई मुझे पसंद करने और तारीफ करने लगे कि अब यकीन आया है कि इसका तो इसमें कोई मतलब ही नहीं था, इसकी आंखों से ही पता चल रहा है। और जब भी मैं जाता हूँ तो जैसे बाबा साईं खुश होते थे, ये भाई भी ऐसे ही खुश होते हैं। पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, पंखे जलाते हैं, तकिया लगाते हैं, मतलब कि बहुत प्यार देते हैं। फकीर कहे जो हाल हुए वो क्या कमाल हुए, जो बात से हुए वो माल के हुए, जो भी कामिल हुए वो माल में शामिल ही ना हुए, जो मुंह से बोल कर हुए वो क्या हुए, जो राज खोल गए वो जाहिल हुए, जो शर में शामिल हुए वो कामिल ना हुए, जो साहिल पर ही ठहरे वो तो काहिल ही हुए, जो किसी के साइल हुए वो क्या अव्वल हुए।